कुछ होते हैं अपनी लाइफ में जिनके अंदर एनर्जी है, मतलब जिनके अंदर विश्वास है, जिनके अंदर मतलब कि ऐसी बातें हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और इसने एनर्जी दिया यीशु मसीह को वहां पर जाकर। आप जब एक अच्छी बात मुंह से बोलते हैं, आप कुछ लोग प्रार्थना में रोते रहते हैं और बोलते रहते हैं, प्रभु पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर तू साढ़े नाल है कि नहीं। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये एक भिखारी वाली प्रेयर है। मैं कह रहा हूं राजा वाली प्रेयर करो कि हां मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और बात कर रहा है उन लोगों से, और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। सूबेदार को देखते ही बोलता है, कह रहा मेरे अंदर तो कह रहा तूने एनर्जी डाल दी आज। आज परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है, कहता है कि एनर्जी आ जाए, आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो कि हां मेरा काम बन चुका है। मैं इसी समय लाइव प्रेयर में बैठा हूं और मैं रिसीव कर रहा हूं, और इसी समय मैं घोषणा करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके बच्चों के काम बने आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय वो बीमारियां जाएं, वो समस्याएं खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? और सूबेदार को देखते ही बोलता है, कहता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्यों? कहता है कि मुंह खोलने पर, उस विश्वास करने पर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अंधे भिखारी को देखता है और उसी समय अंधे भिखारी के बारे में बोलता है, कह रहा है कि अंधे भिखारी को पूछता है, कह रहा है तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि प्रभु के यही मैं देखने लगूं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और पूछ रहा है, कहता है कि मैं देखने लगूं। कहता है कि जब उसने कहा मैं देखने लगूं, इसका मतलब अंधा था वो, इसका मतलब बेडोल था वो, सुनसान था वो। आज हो सकता है कि आपके घर में कहते हैं कि मकान ना बनाओ, आप 15 साल से प्रभु को जानते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके घर में कोई शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी बेडोल पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि आपके मुंह के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में लाइट है। कहता है कि आप लाइट में आओ, आप अंधेरे में घूम रहे हो। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमें लाइट में आना है आज। कहता है आप लाइट में आओ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। आज लेफ्ट देखो, राइट देखो, पीछे देखो, सामने देखो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आंखों में देखो और उसी समय अपने मन में कहो पवित्र आत्मा जी, और ऊंची आवाज में कहो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर करेगा जब आप उसकी तारीफ करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं आप। सूबेदार ने एनर्जी दिया उसको, बोलता है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। उसने कहा जा, इसी समय तेरा नौकर ठीक हो गया क्योंकि तूने दिया वो एनर्जी पावर। कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता आप पंजाब से हैं, फर्क नहीं पड़ता आप हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, आप कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, चाहे अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से हो, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं। आपकी परिस्थितियां जब तक चेंज नहीं होती, सिचुएशन जब तक चेंज नहीं होती, वो बीमारियां जब तक नहीं जाती, जब तक आप बेडोल होकर घूम रहे हैं। आपको सुनसान करने आई थी ये बीमारियां, आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए आई थी, आपको तकलीफों में रखने के लिए आई थी। लेकिन जब आप एक प्रोफेटिक वर्ड्स, वो कह रहा है कि आप एक घोषणा वाले वर्ड्स मुंह से निकाल देते हैं, लाइट वाले, और इसी समय बोलते हैं कि हां सूबेदार की तरह एनर्जी देते हैं जब आप परमेश्वर को। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को भी एनर्जी की जरूरत है, पर यीशु मसीह को भी एनर्जी की जरूरत है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा हाँ सारा दिन लोग कंप्लेंट ही करते रहते हैं, सारा दिन दोष ही लगाते रहते हैं, तू मेरा ए कम नहीं किया, तू मेरा फलाना कम नहीं किया, तू मेरा ए कम नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये कंप्लेंट कहता है कि रोग देते रहते हैं, लेकिन एक भी पॉजिटिव आदमी उसको मिल जाए, उसी दिन परमेश्वर खुश होता है, एनर्जी मिलती है उसको। कहता है कि ये सही टीचिंग दे रहे हैं, ये सही लोग हैं। कहता है उन लोगों के से बात कर रहा हूं मैं जो लोग निराश हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग डरे और घबराए हुए हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है कि बेडोलपन से, कर सुनसानपन से, कर्जा है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कह रहा है कि घर नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं आज बनेगा। लेकिन क्या आप मेरे साथ हैं? कह रहा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको वचन के साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरी प्रेयर के साथ रहना पड़ेगा, आपको इस लाइव को मैं कह रहा है कि आपको साथ रहना पड़ेगा। आज मैं आपके घर को बेडोल पड़ा है, आज मैं लाइट दिलवा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस बेडोल पड़ा है, मैं लाइट डालकर जाऊंगा, जान डालकर जाऊंगा आपके घर में, आपके बिजनेस में जान डालकर जाऊंगा, आपके शरीर में। कह रहा है कौन सी हड्डी है, कौन सी नसें हैं, कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। कह रहा है कि लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा वचन में बने हुए, मेरी प्रेयर में बने हुए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा लाइव में बने हुए, तो पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि मैं आज जान डालकर जाऊंगा। कहता कि आज आपके बच्चों के दिमाग में जान डालकर जाऊंगा। परमेश्वर का वचन डालने वाला मेरे थ्रू, कह रहा है डालने वाला मेरे मुंह के शब्दों से डालने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर आप समझ रहे हैं इस वचन को, तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और बोलो कि आज से तू अनपढ़ नहीं रहेगा, आज से तू पढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लाइट डालो उसके अंदर। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? डार्कनेस। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? अंधेरा। आप क्या डाल रहे हो? बेडोलपन। आप क्या डाल रहे हो? सुनसानपन। कहता आप उसको सुनसान कर रहे हो, बेडोल कर रहे हो, अंधेरा डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? कहता वो बच्चा कैसे बढ़ेगा? क्या आप उसके अंदर लाइट डालो। अगर वो फेल हो गया कोई बात नहीं, उसके सिर पे हाथ रखो और उसको बोलो बेटे तू अगली बार नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के वर्ड्स
आपका दिया हुआ आशीर्वाद आपके बच्चों के ऊपर लगने वाला, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर बात कर तू आज उस मैडम से, उस टीचर से जो मेरे बच्चे को बोलती है, परमेश्वर बात कर उससे आज। और परमेश्वर बात करने वाला है। अगले दिन आपके बच्चों के टॉप रिजल्ट आने वाले हैं। याद रखना, जो बच्चे नालायक हैं, जिनके बच्चे होशियार नहीं है, जिनके बच्चों का फ्यूचर बना नहीं है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। और इस समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, अगर बेशक लोग बोलते हैं कि नहीं 8 साल का बच्चा उसके सिर पे हाथ ही रखना है। भाई साहब, अगर तेरा बच्चा 30 साल का भी हो गया, 35 साल का भी हो गया और शादी नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है लाइट है तेरे मुंह में। याद रखना कि आप अगर 10 साल से प्रभु को जानते हो और प्रभु पर विश्वास करते हो और बच्चा शराब पी रहा है डेली, आप उसको बुलाओ, 35 साल का है, आजा बेटे। नहीं मानता, डरते आप उससे, रात को सो रहा उसके सिर पर हाथ रखो और कहो कि आप पवित्र आत्मा इससे बातें कर। और मैं इस बच्चे को आशीर्वाद देता हूं कि पवित्र आत्मा जी, ये बच्चा आशीषित होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस्ड होंगे, आपके अंदर लाइट है, आप दूसरों के लिए लाइट बनो, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बनो। परमेश्वर बोलता है तुम मेरी लाइट हो, तुम मेरी, कह रहा है तुम मेरा नमक हो। कहता है कि तुमने यीशु मसीह का नमक खाया है, कह रहा है खराब मत करो उसको, कहता है गद्दारी मत करो उसके साथ। कहता है कि जब आप प्रार्थना नहीं करते आप गद्दारी करते हैं, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते एक दिन गद्दारी करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते तो आप गद्दारी करते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को, बाइबल पूरी पढ़ लो आप, उस व्यक्ति को कभी भी उसके काम नहीं खोलता, कभी उसको अमीर नहीं बनाता। कह रहा है जो कभी सुसमाचार नहीं सुनाता। एक बात याद रखना कि ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री भी नहीं देगा। ये बाइबल में अगर किसी ने बताया या नहीं बताया, उन लोगों को स्वर्ग में एंट्री नहीं है जो किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते। आपको बता रहा हूं कि हाँ, अगर परमेश्वर समाज करेगा, बोलेगा कि तेरे अंदर तेरा घर उजाड़ पड़ा था, तेरे अंदर बेडोलपन था, तेरे अंदर लाइट नहीं थी, लेकिन मैंने तेरे अंदर लाइट डाली, मैंने किसी को भेजा तेरे घर पे, अरे वो तेरे अंदर लाइट देकर आया, तू छलांग मारने जा रही थी नदी में, अरे मरने के लिए जा रही थी और धरती बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, मैंने कहा लाइट आ गई। और तेरे घर में बेडोलपन था, कर्जा था, बीमारियां थी, समस्या थी। जब तेरे घर में से कर्जा, बीमारियां, समस्याएं चली गई, अरे बीमारियां चली गई, दुष्टात्मा चली गई, फिर भी तू बेडोल पड़ी है, तेरा मुंह फिर भी बेडोल पड़ा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है आपका मुंह, कह रहा है आपके लिए कई बार शराब लेकर आता है, आप ही के लिए कई बार आप ही का मुंह, कहता है आपके लिए, कह रहा आशीष लेकर आता है। इसलिए यीशु मसीह जानता है आपके मुंह के पावर को, इसलिए बोलता है मत्ती की किताब में, कहता है हेलो किसी को शराब नहीं देना, कहता है क्योंकि तुम आज से, कह रहा पावरफुल हो गए हो। कहां निराशा लेके घूम रहे हो कि मैं अब तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप नहीं देख रहे मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर की स्पिरिचुअल, जो पवित्र आत्मा ने मुझे स्पिरिचुअल आइज दी है, उससे मैं आपको देख रहा हूं। मैं एक एक जन को देख रहा हूं। मेरा आत्मा मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के घर जा रहा हूं कि आज जो बेडोल पड़े हैं, मैं ऐसे लोगों के घर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते ही आज परमेश्वर ऐसे लोगों के घर जा रहा है जो बेडोल पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, लेकिन वचन सुनने के बाद कह रहे हैं कि हां परमेश्वर, कि आज से मैंने तेरे वचन को सुन लिया है, मैं आज लोगों के लिए लाइट बनूंगा, मैं आज लोगों के लिए उजाला बनूंगा, मेरा मुंह अब से खुलेगा, गवाहियों के लिए मेरा मुंह खुलेगा, मैं लोगों को बताऊंगा मैंने लाइट लिया, मैंने चंगाई लिया, लेकिन मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह ने कोढ़ी को कहा, सीधा बोलता है, कहता है जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधा बोलता है, कह रहा है कि जा पहले पास्टर के पास जाओ और जाकर गवाही दे चर्च के अंदर, कहता गवाही दे। बहुत लोग कह रहे गवाहियां आती हैं, लेकिन बहुत लोगों की गवाहियां होती हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते, कहते सानू वीडियो नहीं बनानी आती। हाँ पुत्र तू खड़ा हो जा, सामने आगे आ जा, हाँ बेटे तू खड़ा हो जा, तू गवाहियां दे। हाँ बेटी बोलती है और वो गवाही देती है। आपको कह रहा हूं, आपके मुंह में कह रहा है शब्द पवित्र आत्मा सुनना चाहता है, कह रहा है कि आपसे प्रार्थनाओं के, आपसे बातें करना चाहता है परमेश्वर। अगर आपको घर में अगर बेडोलपन था, सामने वाला कहता आपके सामने घर में कह रहे उजाला नहीं है, वहां पर भी आप देख रहे हैं बेडोल है, कोई शराबी है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जाकर बताओ यीशु मसीह के बारे में, उसको प्यार से बताओ। पवित्र आत्मा कह रहा है बताना आपका फर्ज है, आपसे सवाल करेगा परमेश्वर, और उसी समय क्या होगा, लाइट उसके घर भी ट्रांसफर होगी। पवित्र आत्मा लाइट देने के लिए आया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर कोई दिए को खाट के नीचे रखे तो कह रहा उजाला सारे घर में नहीं होने वाला, अगर ऊपर रखेगा कहता पूरी दुनिया में उजाला होगा। याद रखना कि आपको परमेश्वर कहता है जब तक नहीं ऊंचाई पर ले जाता, जब तक आप लाइट नहीं बनते परमेश्वर की। याद रखना कि क्रिश्चियन लोग ज्यादातर क्यों 15 साल, 10 साल, 25 साल, कई बार कहता सूखे रहते हैं, सूखे। इसलिए दुष्ट आत्मा बोलती हैं, आपने पढ़ा जब यीशु मसीह ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं सूखी जगह में विश्राम ढूंढती हैं। याद रखना उन लोगों के अंदर, क्यों कि वो क्रिश्चियनिटी को जानने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी सूखे पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। अरे सेवा नहीं करना चाहते, नौकरियां करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहते। पवित्र आत्मा बोलता है बेडोल है तू,
इसका मतलब आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ। पवित्र आत्मा बोलता है अगर ज्ञान लेना है तो इस बात को समझना। कहता है कि उन लोगों के घर में लाइट आती है, उन लोगों के घर में बेशक आप बिजनेस करो, बेशक गवर्नमेंट जॉब लो, बेशक आप कोई भी काम करो, परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन बोलता है कह रहा है कि मैं तो उनको कह रहा उनके घर में लाइट दूंगा, कहता है उनको उजाड़पन से दूर करूंगा, जो अंधेरे में उनको बाहर लेकर आऊंगा, जो मेरी रोशनी बनेंगे। आपको परमेश्वर की रोशनी बनना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे बच्चे के ऊपर लाइट आ जाए। लाइट इसलिए आए, लाइट किस लिए आ रही है? आपको धनी करने के लिए आती है, अगर जॉब देने के लिए आती है, अगर आपको चंगा करने के लिए आ रही है लाइट, तो हाँ ठीक है, लेकिन बेटर है आप उस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की लाइट आ रही है और आपके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा एक बात आपको बताना चाहता है, कह रहा है ये लाइट जो है ये इसलिए आ रही है आपके ऊपर कि ताकि आप दूसरों के लिए उजाला बने, दूसरों के लिए लाइट बने। हाँ आपके ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में, उनको बताओ। कहता है कि आज आप जॉब में जा रहे हैं, आप बिजनेस हैं, आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपकी सवारी पीछे बैठी है, इसलिए आप लाइट बने। अगर जो ऐसा काम नहीं करते, आप खुदा की लाइट नहीं बनते, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है यू आर लाइट। कहता है कि यू आर लाइट, फिर से कह रहा है यू आर लाइट। आपके घर ट्रांसफर हो रही है वो लाइट, मेरे बोलते ही ट्रांसफर हो रही है आपके अंदर से। अभी इसी समय जो सुन्नापन है, निराशा है, चिंता है, कर्ज है, वो जा रहा है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अपने हाथों को उठाकर बोलो, बोलो परमेश्वर आज इसी समय ये कर्जा, ये बीमारियां, ये समस्याएं मेरे ऊपर से इसी समय जाएं। मैं तेरी लाइट बनूंगा और मैं दूसरों को भी आज उजाले में लेकर आऊंगा। आज परमेश्वर के पास लेकर आओ, उस लाइट के नीचे लेकर आओ जिसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करने वाला है, आज लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है। नहीं तो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं है स्वर्ग में। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। बेशक आप पास्टर नहीं है, बेशक एक विश्वासी का भी फर्ज है कि वो लोगों को लाइट में लेकर आए, वो लोगों को लाइट में लेकर आए। जब आप एक यूट्यूब का शेयर करते हैं, जब आप वचन को शेयर करते हैं, आज अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों को, खास लोगों को, जो लोग बीमार हैं, समस्या में, उसको शेयर करो। ये लाइट आज उनको भी छुएगी और वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। रीजन है ये पवित्र आत्मा काम करता है ऐसे लोगों की जिंदगियों में। कह रहा लोग बहाने मारते हैं, परमेश्वर बहाने नहीं सुनता। लोग बोलते हैं आज तो लॉकडाउन हो रहा है, हम बाहर कैसे जाएं सुसमाचार सुनाने। परमेश्वर अरे गहरा अवसर दे रहा है आपको इन दिनों में भी, कहता लाइव के थ्रू आपको यूट्यूब पर कहता सुसमाचार सुनाने का अवसर दे रहा है। इसलिए हमें सुनना है। कहता कि मुंह के शब्दों में पावर है आपके। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर लाइट डाली, लेकिन फिर उसके बाद तुम बेडौल हो गए। कारण रीजन कहता मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, फिर दोबारा दुष्ट आत्मा आ गई। कारण कहता है, कह रहा है वो सूखी जगह में ढूंढती है। इसका मतलब कि आप लोग बेडौल पड़े हुए हो, फिर वो आपके बेड पर आ रही है। इसलिए वो कर्जा बार बार आ रहा है, इसलिए वो समस्याएं बार बार आ रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है आज अगर किसी का कोई बहन मुझे देखकर इस समय तकलीफ में है, वो कह रही है कि हाँ मुझे देख रही है कोई बहन और आत्मा में देख रहा हूं मैं, वो उसका पति उसको बार बार धमकी दे रहा है तलाक की, मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, लेकिन याद कर परमेश्वर ने तुझे लाइट दी थी। मैं आत्मा में देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। लाइट दी थी, तेरा काम बन गया था, लेकिन तूने उस परमेश्वर को हल्का समझा है। मतलब कि आपने उस लाइट को फैलाया नहीं है। आपको रोशनी देनी है, यू आर लाइट। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आप गवाही शेयर करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। इस बात को समझना है। कह रहा पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। कहता है जो बेडौल थे, देखो उत्पत्ति 1:2 में कह रहा है पृथ्वी बेडौल थी, लेकिन 1:3 में बेडौल नहीं है। याद रखना, कह रहा है कि इसका मतलब 1:2 में, उत्पत्ति 1:2 में लिखा कि वो बेडौल थी, लेकिन 1:3 में लिखा कि वो उजाला हो गया। इसका मतलब आपको कह रहा हूं कि अभी आप बेडौल होंगे, अभी आप कर्जे में होंगे, अभी परेशानियों में होंगे, अभी आपकी परिस्थिति खराब होगी, लेकिन अब के बाद कहता है सुबह होते ही आप मुंह से बोलो, परमेश्वर कह रहा है कि अब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है आमीन बोलने वालों की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी एनर्जी आ रही है। जब आप आमीन बोलते हैं, आप पादरी को एनर्जी देते हैं। जब आप आमीन बोलते हैं, आप परमेश्वर हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर को एनर्जी देते हैं, और परमेश्वर एनर्जी देने वालों के घर में आ रहा है। जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और तारीफ करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें एनर्जी देता है। कुछ लोग एनर्जी लेते रहते हैं। परमेश्वर प्रार्थना कैसे स्टार्ट करते हैं? आपके मुंह के शब्दों को सुनता है परमेश्वर। इसलिए मैं आज ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है कि मैंने 10 सालों की प्रार्थना कर ली, इतने सालों की प्रार्थना कर ली, मैं अब चर्च छोड़ रहा हूं, मैं बाइबल छोड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। कहता है कि वो लोग, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही एनर्जी लेते रहते हैं। परमेश्वर सीधा आएंगे और प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर कहेंगे जी मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे न्याणिया दया कर, और रोएंगे थोड़ा सा और कहेंगे परमेश्वर अच्छा मेरा जॉब का टाइम हो गया, आमीन, अच्छा मैं चलना जरा।
पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा जब तक आप उनको एनर्जी नहीं देंगे। परमेश्वर को कह रहा है आप एनर्जी दे रहे हैं, आप कहो हालेलुया परमेश्वर तेरी तारीफ हो। लाल समुद्र के दो भाग करने वाले, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर तू जिंदा है। आप एनर्जी दे रहे हो उस परमेश्वर को, याद रखना। और जब आप एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी देने वाला परमेश्वर, वो पावर देने वाला परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा। और वो कह रहा है तेरे मुंह के शब्दों से, तेरे मुंह के शब्दों से आज मैं काम करने वाला हूं। आज वो पावरफुल परमेश्वर काम करने वाला है। जब अय्यूब 6:24 को पढ़ते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि अय्यूब को एक ड्रीम्स आया, और ड्रीम्स मतलब परमेश्वर का एक अच्छा बड़ा संत है और परमेश्वर से प्यार करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत पास्टर, बहुत विश्वासी, बहुत सारे चर्च गिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स घिर जाते हैं समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझते कि आपके मुंह में ही पावर है। इसलिए हमें इन बातों को समझना है। हमारे अंदर मुंह में एक लाइट है। अगर वो परिस्थितियां आ रही हैं आपकी खराब, तो परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया है, आपको आशीषित करने के लिए है, आपको कुछ ब्लेस करने के लिए आया है मेरा परमेश्वर। और यहां पर अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के साथ क्या हो रहा था कि अय्यूब ने जो ड्रीम्स देखा, और उस ड्रीम्स के अंदर क्या हुआ कि उसको दिखाई दिया कि उसका बच्चा मर गया और वो बीमार हो गया। उसने अपनी पत्नी से शेयर कर दिया, और उसी समय सुबह उठा और अपनी पत्नी के साथ शेयर कर दिया। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो सपने देखते हैं, बैड ड्रीम देखते हैं और जाकर किसी के साथ शेयर कर देते हैं और उनके पीछा करता है। मैं कह रहा हूं कि आपका ड्रीम्स आपका पीछा नहीं कर रहा है, आपके मुंह आपका पीछा करता है। जब आप अच्छा बोलते हैं तो उसी समय एक अच्छाई आपका पीछा करती है, जब आप बुरा बोलते हैं तो एक बुराई आपका पीछा करती है। मतलब उसने मुंह से बोला, अपनी भगवान को बताया, और उसी समय जो जो उसने मुंह से बोला और वो उसके साथ हो गया। उसका बच्चा मर गया और वो उसको सारे शरीर में फोड़े हो गए, लेकिन उसी समय वो बड़ा टेंशन में और रो रहा है और चिल्ला रहा है। और यहां पर क्या कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा उससे 6:24 में बात कर रहा है। और देखो देखो किस कारण से शैतान उसके पीछे लगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो रोते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर बाइबल पढ़ के गया था, उपवास करके गया था, प्रार्थना करके गया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। अब मैं उसके लोगों का क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। हाँ पढ़े। मुझे शिक्षा दो, हाँ, और मैं चुप रहूंगा, हाँ, और मुझे समझाओ, हाँ, कि मैंने किस बात में चूक की है। हाँ देखो यहां पर क्लियर कर रहा है। इसका मतलब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और बोलता है कि अरे अपने मुंह पर उंगली रख के कह रहा है अब मैं चुप रहूंगा। इसका मतलब कह रहा मुझे शिक्षा दो, अब मैं चुप रहूंगा। अगर आज आप मेरे से शिक्षा ले रहे हैं और ये शिक्षा अगर दूसरों को दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, लिख सकते हैं आप इसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में आज काम होने वाला है, आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपका सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपके चुप रहने पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि चुप रहने पर कहता है शैतान को नहीं बताने वाला, शैतान को नहीं पता लगने वाला कि आपकी सिचुएशन घर में कितनी खराब है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके प्रॉब्लम्स है, आपके क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप मुंह खोलते हैं खुदा के सामने और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जी देते हैं परमेश्वर को, और खुद अपने आप को एनर्जी लेते हैं, और इसी समय आज घोषणा करना स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं कि एक लाइट आपका पीछा कर रही है, लेकिन कब? कहता है आपका मुंह खोलने पर। यहां पर शैतान की लाइट पीछा कर रही थी। याद रखना एक शैतान की भी लाइट है, वो झूठी लाइट है, वो डार्कनेस उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसने मुंह खोल दिया और उसके बच्चों में घुस गई, उसकी पत्नी में घुस गई, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। आज लोगों जब गवाहियां आती हैं, लोग बोलते हैं करे कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। एक भाई आया और बोलता है मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कहा तेरा मुंह उसको लेकर गया है, परमेश्वर ने तेरे अंदर लाइट डाली है, तू बोल। आज यहां खड़ा रहे और 7 मिनट बोलते रहो, अभी मेरे साथ बोलते रहो। जो काम आपका नहीं बन रहा वो बनने लगेगा। आप बोलते रहो पूरा 7 मिनट। आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं कि आप 7 मिनट तक ये बोला करो, जो काम नहीं बन रहा, जो आपको परिस्थितियां खराब दिख रही हैं, आप उसको चेंज करना सीखो। आप उसी समय बोलना सीखो कि मेरी जॉब लग चुकी है, मेरा बच्चा आशीषित हो चुका है, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है, नॉर्मल आ चुकी है। मैं कह रहा हूं 7 मिनट तक बोलो, जाओ, और पवित्र आत्मा काम करने वाला आपकी जिंदगियों में। और उसी समय अय्यूब ने 7 मिनट तक अपनी पत्नी के साथ ये रोना रोया और रोता रहा और बोलता रहा, और परमेश्वर ने उसी समय उसकी पत्नी के साथ जो प्रॉब्लम था और उसी समय वो हो गया। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरे पास आया और जब मैंने उसको 7 मिनट तक ये गवाही कराया, और उसके बाद क्या हो गया, 7 मिनट के बाद ही फोन आ गया। मैं कह रहा हूं 24 आवर्स के अंदर आपके घर में ही फोन आने वाला है। आमीन। 24 घंटे में भी आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। आमीन। 24 घंटे में आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बच्चा नहीं है, आप 7 मिनट तक बोलते रहो, परमेश्वर करेगा। आप लाइट हो, मैं फिर से कह रहा हूं आपके अंदर एक लाइट काम कर रही है। आप निराशा में, आप डार्कनेस हो जाते हो। अरे यीशु को जानने के बाद भी कई लोग प्रार्थना करने के बाद भी जाते हैं, अरे वीजा लगवाने के लिए जाते हैं और प्रॉब्लम्स में जाते हैं। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है यहां पर, कहता मैं चुप रहूंगा,
सीख गया, इसका मतलब कहता है मुझे शिक्षा दो, मैं सीख गया हूं, मैं चुप रहूंगा। और दाऊद बोलता है, कह रहा है कि चुप हो जाओ, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है, भजन संहिता में बोलता है, उसको भी समझ आ गई है। कह रहा है चुप हो जाओ परमेश्वर के सामने, कहता है उतनी बात करो। कह रहा है लेकिन अगर आप दिन भर में, आप दिनचर्या में आप क्या कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन अपने मुंह पर कंट्रोल करें। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर। बोलो परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर। बोलो कि आपने मेरे बच्चों को आशीषित कर दी है, आज से मैं अपने बच्चों को आशीषित करूंगा। आप कहो कि परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों को आशीषित करूंगा। कौन करेगा आशीषित? बोलो मैं। बोलो मेरा मुंह आशीषित करेगा, मेरा बिजनेस आशीषित होगा। बोलो आप परमेश्वर कि तेरी सामर्थ्य होगा, ये तेरी सामर्थ्य तेरी स्ट्रेंथ से होगा, लेकिन मेरा मुंह मेरे बिजनेस को आशीषित करेगा। आप अपने मुंह से बोलो मेरा बिजनेस आशीषित हो जाए, मेरी पत्नी आशीषित हो जाए, मेरे बच्चे आशीषित हो जाए, मेरा घर आशीषित हो जाए, मेरी सेवकाई आशीषित हो जाए। होने वाली है, लेकिन आप कह रहे हो हाँ पता नहीं क्या होगा। कि लोग जब बोलते हैं, जब उनकी स्थिति उनके सामने होती है, परिस्थितियां जब उनके सामने होती हैं, सिचुएशन जब खराब होती है, तो वो मुंह से बोलते हैं, बैड बोलते हैं, बैड बोलते हैं। लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग विश्वासी लोग, हम विश्वास से बोलते हैं मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, लोगों की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन विश्वासी लोग जानते हैं इस बात को। जो बाइबल पढ़ते और प्रार्थना सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कि उनकी परिस्थितियां बेशक खराब हो, लेकिन वो अपने बच्चों को फिर भी हौसला देते रहते हैं, बेटे घबराना नहीं, चल मेरे साथ, परमेश्वर काम कर चुका है, मेरा बेटा ठीक हो चुका है, मेरी बेटी ठीक हो चुकी है। मैं कह रहा आपके अंदर लाइट है, आप दूसरों को हौसला देते हैं, लेकिन घर आकर पास्टर कई बार बाहर सड़क पर लोगों को हौसला देकर आते हैं और खुद अपने बच्चों को देखकर हौसला डाउन कर देते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, कहता है बेडोल ना रहो, सुनसान ना रहो, परमेश्वर की लाइट आ रही है। उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। आपके मुंह में कह रहा लाइट है, आपके ऊपर एक परमेश्वर की लाइट है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपको घबराना नहीं है। योना 1:12 में जब हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। योना जब उस समय प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको कहा तू मेरी लाइट बनेगा, लेकिन बोलता है परमेश्वर कह रहा कि मैं तेरी लाइट नहीं बनूंगा, मना कर दिया उसने। कहता क्यों? कहता है कि मैं निनिनवे के लोगों को पसंद नहीं करता, और परमेश्वर ने कहा तू जा निनिनवे के लोगों में प्रचार करके आ। और उसी समय वो पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन किसने, मतलब इसकी बैड परिस्थितियां कौन लेकर आया? इसका मुंह लेकर आया। आज कई बार हमारे ही मुंह के शब्द हमारी परिस्थितियों को खराब कर देते हैं। बेशक आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा, बेशक लग रहा है कि रिपोर्ट में रसोली आ गई, आज उड़ कैसे जाती है, मैं प्रार्थना करता हूं उड़ जाती है। आप कहो उसको, अपने मुंह से ये मत कहो कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा। पवित्र आत्मा कहने वाला है, करने वाला है, परमेश्वर करता है। पवित्र, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि मैं उसको डांटता हूं और वो जाती है। पथरियां, रसोलियां, कैंसर की बीमारियां जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और बोल रहा है इस बात के लिए। कहता है कि आप देखते हैं, कह रहा है आज आपका परमेश्वर आप ही से, कहता है उस रसोलियों को उड़ाना चाहता है, उन पथरियों को खत्म करवाना चाहता है। कह रहा है जो शैतान ने आपकी सिचुएशन खराब करके, कहता है आपके मुंह से निकलवा दिया, हाय शायद मैनू कैंसर ना हो जाए, हाय शायद मैनू लगता दर्द उठ रहा, पथरी ना हो जाए, ओ हो गई है, कर दी है तूने बोलकर। कहता हो मैनू लगता सर्वाइकल ना हो जाए। बेशक आपको कितनी भी पीड़ा हो रही हो, चुप रहो, चुप रहो, खुदा के सामने जाओ, रो परमेश्वर के सामने और क्लेम, 7 मिनट क्लेम करना शुरू करो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी जिंदगियों में मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इसी समय आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियां खराब हुई। योना की 1:12 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान। योना 1:12 में लिखा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है मुंह से बोला, मतलब योना जो था वो प्रचार करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो भाग गया वहां से और यीशु मसीह की बात नहीं माना उसने, परमेश्वर की। और उसी समय एक नाव में बैठ गया जाकर दूसरी जगह जाने के लिए। उसी समय जब उस नाव में बैठा, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। और मतलब कि वो सोच रहा है मेरी परिस्थितियां खराब हैं, अब मेरा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और उसी समय लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा था, उसके अंदर ही था परमेश्वर का अंश, याद रखना। और उसने उसी समय कहा, लोगों ने कहा, कह रहे यार तूफान कैसा आ गया, एकदम से तूफान कैसा आ गया। और योना बोलता है मेरे कारण आया तूफान। कहता है यार ये तूफान कैसे शांत होगा? कहता है कि जब तुम मुझे पानी में फेंक दोगे, कहता है इससे बढ़िया मुझे पानी में फेंक दो, तूफान शांत हो जाएगा। उसने अपने मुंह से बोला और उन्होंने उठा के फेंक दिया। और जब उन्होंने उठा के फेंका, तूफान
शांत हो गया और लोगों ने समझ लिया ये परमेश्वर का जन था कोई। बहुत बार आपके मुंह से ही कहता है, कई बार शराप निकलते हैं दूसरों के लिए और आपको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है। नहीं, कहता है कि आपको भी भुगतना पड़ेगा अगर आप किसी को शराप देते हैं, अगर आप किसी के लिए नेगेटिव विचार बोलते हैं। मसीह लोगों के मुंह से जब निकलता है नेगेटिव किसी के लिए तो उसको शराप लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी को शराप नहीं देना, लेकिन भुगतना आपको भी पड़ेगा। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपके शब्दों में पावर है। आप आज से स्टार्ट करो, आपके मुंह के अंदर एक लाइट है। आप सुनसान ना रहो। जितनों की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम्स है, कर्जा नहीं उतर रहा, मेरी गवाही से मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जब प्रभु में नया नया आया तो मेरा कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। तो उस समय मेरी उम्र 28 साल हो गई और मेरा डैडी मेरे विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पर, और वो मेरे साथ फाइट करता था। और उस समय मैं प्रार्थना करता और मैं चुप रहता। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोलता यीशु मसीह को बोल कि वो तेरी शादी कराए। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा है कि यीशु मसीह को ही बोलना है। मुझे उस दिन से मेरे ख्याल में आया, क्योंकि मैं शादी के लिए मांग नहीं रहा था परमेश्वर से, मैं बस सेवा करूं या मैं फौरन जाऊं। मैं उसी समय फटाफट प्रेयर में गया और मैंने जिस दिन मेरे बाप ने मुझे एहसास कराया, कहता यीशु मसीह को बोल तेरी शादी कराए, नहीं तो मेरे राधा स्वामी में चल, नहीं तो मेरे सत्संग में चल। मेरे साथ चैलेंज करने लगा, कहता मैं तेरी शादी करा के दिखाता हूं। मैंने कहा नाना, मैंने कहा मेरा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मतलब कि मैंने फाइट करने की बजाय परमेश्वर के वचन बोले। आप फाइट करते हो। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सिर्फ वचन से फाइट किया। यीशु मसीह ने मुंह से बोला। यीशु मसीह ने फालतू नहीं बोला कि हाँ मैं खाऊं, मैं बैठता हूं, मैं जाता हूं, मैं करता हूं। अगर आप ऐसा बात करते हो, कुछ पास्टर क्यों गिर जाते हैं प्रॉब्लम्स में? क्यों उनकी कई बार अनॉइंटिंग कम हो जाती है? क्यों विश्वासियों के ऊपर भी अनॉइंटिंग होती है लेकिन वो अनॉइंटिंग कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जब किसी में से भूतड़ी निकालने के लिए जाते हैं, किसी में से किसी के घर चंगाई करने के लिए जाते हैं, तो उसके साथ कह रहा है ज्यादा बात नहीं करना है। आपका जो आप मिशन में हो, आप जिस काम के लिए गए हो बस काम करो और वापिस आ जाओ। ठीक है, आपको खाना खाना है, उसके घर चाय पीनी है, आप ठहरे हुए हो, ठीक है, आप खाना खाओ और चाय पियो और उसी समय अपनी तैयारी करो, प्रार्थना में रहो उसके घर में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है करना पड़ता है ये काम। कह रहा अगर आप ऐसा नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसी समय यीशु मसीह ने कहा निकल जा, और इसी समय यीशु मसीह ने सिर्फ उससे वचन से बातें किया। लेकिन अगर इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि आपके कहता है परमेश्वर बातें उसके साथ करेगा जो वचन पढ़ेगा, परमेश्वर बातें उसके साथ करेगा जो प्रार्थना करेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो काम करने वाला है। अगर आपका बिजनेस बेडोल है, आपका घर बेडोल है, बच्चे बेडोल है, सुनसान पड़ा सब कुछ, लाइट आने वाली है मेरे बोलते ही। लेकिन आपके अंदर वो लाइट है। अगर मैं आपको 10 दिन ना मिलूं तो लाइट कैसे आएगी? मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर भी वो लाइट है। आप बोलना स्टार्ट करो, वो लाइट आ रही है आपके घर में आज से यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद देना स्टार्ट करो अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी हड्डियों को, अपने नसों को, अपने खून को, अपनी मांसपेशियों को, अपने गर्भ को आशीष दो। बांझपन का शराब टूट रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप 7 मिनट तक आशीष दिया करो डेली। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करने वाला है। और जो 7 मिनट तक बोलता रहा योना मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो, अगले बेचारे डरते रहे। उन्होंने कहा नहीं यार, क्यों किसी की मौत करें, क्यों किसी का मर्डर करें? पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मर्डर कर दिया उसका। मर गया था योना पानी के अंदर और उसी समय मछली के पेट में। बहुत सारे संत नहीं जानते इस बात को, लेकिन बाइबल की असलियत क्या है? यीशु मसीह ने वहां से वो खुद बोलता है, कहता कि मैं तो अधोलोक में, मैं तो उस चीज में चला गया था, मृत्यु के लोक में चला गया था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया है। कब बचाया? जब उसने अपना मुंह खोला। उसने कहा परमेश्वर कि जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और ऐसे लोगों को बोलता है कह रहा है कि आपको भी ये काम करना है। कहता है कि आपको परमेश्वर की लाइट बनना है। अगर आप मुंह नहीं खोलते तो परमेश्वर किसी और के घर में लाइट भेज देगा। भाई साहब, अगर आप मुंह नहीं खोलते किसी और के घर में आशीष चली जाएगी। लेकिन उस समय मैंने मुंह खोला और मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। तो मेरे प्रार्थना करने का ढंग क्या था मैं आपको बता रहा हूं। मैं छत पर चढ़ गया और मैं जोर जोर से बोलने लगा। मैंने उसी समय प्रार्थना करने के बाद मैं छत पर चढ़ा और 7 मिनट तक मैं क्या कर रहा था? मैं इसी समय ऐसे कर रहा था, मेरी पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी आ रही है, मेरा रिश्ता आ रहा है, आ गया है, घोषणा कर रहा था। और मैंने कहा वो आ गई है। पीछे से भाई साहब, सामने से तो आई नहीं, पीछे से मेरा बाप आ गया। मेरे बाप ने पूछा कहां है वो, कौन आ गई, किससे बातें कर रहा है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह से बातें कर रहा हूं। मैंने कहा आप ही ने तो कहा था आज के यीशु मसीह से मांग। तो कहता है ऐसे मांगते हैं कोई? कह रहा हमारे यहाँ तो आराम से ध्यान लगाते हैं, तू कैसे जोर जोर से बोल रहा है? मैंने कहा हम ऐसे ही मांगते हैं। और उसी समय डैडी ने मुझे कहा, कह रहा चल यहां से, कह रहा घर से निकल जा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने डैडी के साथ जिद करके गया। मैंने कहा 6 दिन में लड़की लेके आऊंगा, 6 दिन में, और मैं 6 दिन में लेकर आ रहा हूं।
लेकिन उसी समय जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 दिन कोई लड़की नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। फिर मैं सिर्फ पार्क में भूखा प्यासा प्रार्थना करता रहा। 7वें दिन जब मैं घर में वापिस आया तो लेकिन उसी समय 7वें दिन जब मैं वापिस आया तो उसी समय मेरा डैडी गेट पर बैठा था और डैडी ने आते ही मेरी तरफ देखा, बोलता है, कह रहा है बहू कहाँ है? मैंने कहा आ रही है पीछे। मतलब मैंने ये नहीं बोला नहीं मिली, मैंने नेगेटिव बात नहीं बोली, मैं अपने मुंह को जानता हूं। मैंने कहा पीछे आ रही है और मुझे पता था। और डैडी ने थोड़ी देर बाहर बैठा रहा, देखता रहा। मैंने फटाफट किचन में गया और खाना खाया और मैंने कहा मुझे पता है इसके बाद पिटाई होने वाली है मेरी। लेकिन उसी समय मैंने फटाफट खाना खाया और फिर से तैयार हो गया। और डैडी ने बोला कहां है? मैंने कहा आ रही है, विश्वास कर, आ रही है। यीशु मसीह बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप कहो कि हाथ रखो अपनी आत्मा पर और कहो परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है। बोलो मेरे घर में मेरा बच्चा आ रहा है, बोलो मेरे पासपोर्ट पर मेरा वीजा आ रहा है, बोलो मेरा मकान बन रहा है, आपका बनेगा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मुंह में पावर है, लाइट है, लाइट आपके अंदर। कहता है ये 7 मिनट बोलता रहा मुझे फेंक दो और एक दिन इसको फेंक ही दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर भी फेंक देता है एक दिन। याद रखना, जो सारा दिन कोई बोलते रहते हैं पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं साडा काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं आशीषित होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपकी परिस्थितियां, कहता है और बैड ना करो, आपकी परिस्थितियां सुधरने के लिए जा रही हैं आपसे, आपकी परिस्थितियां बनाने के लिए आया परमेश्वर, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा कह रहा है आपका मुंह जो है आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज मेरे बच्चों को छू ले, मेरी फैमिली को छू ले, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं ब्लेस कर रहा है मेरा परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा। लेकिन आपको क्या करना है इस समय समझना है। कहता है लीशा ने अपने चेले को कहा, कह रहा घड़ी ले जा, एक छड़ी दिया और उसी समय छड़ी देने के बाद क्या बोलता है, कह रहा कि जा